हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप लोगों से। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्पेक्ट्रम होती क्या चीज़ है। व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? देन व्हेन वी पास अ व्हाइट लाइट रे थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। जब हम किसी सफ़ेद प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो सफ़ेद प्रकाश किरण होती है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर, 7 रंगों में टूट जाती है। द सेट ऑफ 7 कलर इज नोन एज आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो सेट ऑफ 7 कलर होता है, 7 रंगों का जो समूह होता है, व्हाइट लाइट का पास होकर 7 अलग अलग कलर्स में टूटना, 7 रेज जो आपकी बन रही हैं, 7 अलग अलग रंग जो दिख रहे हैं, यही 7 रंग आपके क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन 7 रंगों के सेट को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब बेसिकली आपके ये 7 कलर किस तरीके से लगे होते हैं, किस तरीके से अरेंज किए होते हैं? तो सेट ऑफ 7 कलर जो आपका होता है ये आपका इंद्रधनुष के रंगों में होता है। ठीक, जिसे आप क्या कहते हैं? विबग्योर। ठीक है, जो आपका विबग्योर पैटर्न है वो आपका 7 कलरों में इस तरीके से लगा हुआ होता है ऊपर से नीचे तक। अब जो सबसे ऊपर आपकी लाइट दिख रही है आपको रेड, तो रेड लाइट में सबसे क्या होता है? सबसे कम डेविएशन होता है, विजिलेंस सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा डेविएशन आपकी वायलेट लाइट में होता है। और फिर इसी वजह से जो हमारा होता है वो विबग्योर नीचे से ऊपर को बनता है। ठीक, अब ये जो आपका विबग्योर का सेट है, इस विबग्योर के सेट में जो आपकी एनर्जीज होती हैं, तो जो रेड लाइट होती है वो स्मॉलेस्ट एनर्जी की होती है और लार्जेस्ट वेवलेंथ की होती है। सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो लाल रंग की होती है और सबसे कम ऊर्जा उसके अंदर होती है। इसी तरीके से जो आपका वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड लार्जेस्ट एनर्जी की जो आपकी वेव होती है वो सबसे बॉटम में आपका सबसे ज़्यादा डेविएशन के साथ दिखती है, जो आपका कौन है? वायलेट कलर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पेक्ट्रम। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है। ये तो स्पेक्ट्रम है जनरल। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम किस चीज को कहते हैं? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ आपका व्हाइट लाइट रेडिएशन नहीं आता, श्वेत प्रकाश विकिरण नहीं आता। इसमें क्या होता है कि देयर आर मैनी वेव्स विच हैव मोर एनर्जी देन व्हाइट लाइट एंड देयर आर मैनी अदर वेव्स विच हैव लेस एनर्जी देन व्हाइट लाइट। ठीक है, बहुत सारी किरणें ऐसी होती हैं जिनका एनर्जी आपका व्हाइट लाइट से ज़्यादा होता है और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका एनर्जी व्हाइट लाइट से कम होता है। तो उन किरणों का समूह, उन रेडिएशंस का आपका एक सेट जो आपका व्हाइट लाइट से कम और व्हाइट लाइट से ज़्यादा दोनों प्रकार की एनर्जी रखते हैं, बोथ टाइप ऑफ एनर्जीज का जो सेट होता है, दिस इज नोन एज विद व्हाइट लाइट, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है द सेट ऑफ ऑल रेडिएशंस विच हैव हायर एनर्जी एंड विच हैव लोअर एनर्जी विद व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट के साथ उन रेडिएशन का एक सेट जो आपका क्या करता है? हायर एनर्जी भी रखता है और लोअर एनर्जी भी रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। अगर अब हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी किरणें आती हैं, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे ज़्यादा हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली रेडियो वेव्स की बात करते हैं। सबसे छोटा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती हैं। ठीक, और फिर आपका रेडियो वेव के बाद आपकी दिखती हैं माइक्रोवेव्स, फिर आपकी इंफ्रारेड, फिर आपका हमारा व्हाइट लाइट का सेट आता है जिसे बोलते हैं हम विजिबल लाइट, फिर आपका अल्ट्रा वायलेट, फिर अल्ट्रा वायलेट से ऊपर आपका एक्स रेज, फिर गामा रेज और फिर आपका जाके आता है कॉस्मिक रेज। तो ये जो पूरी रेज का सेट है, इतनी सारी किरणों का सेट है, इतने सारे रेडिएशंस का ये जो सेट है, यही आपका सेट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक,
तो ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आप इसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सेट जिसे हम पढ़ रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरे इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे फर्दर जो भी हमारी क्लास चलेंगी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है हमारा, इससे जितने भी जुड़े हुए फिनोमिनन है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए जो भी डेफिनेशन आपको मिल रही हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी से आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकेंड ईयर के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर। ठीक है, तब तक के लिए एक बार अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय।